हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटरी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पेंट ब्रश टूल के बारे में। पेंट ब्रश टूल आप टूल बार के अंदर यहाँ आके अगर आप प्रेस करें, ठीक है, तो यहाँ से भी आप पेंट ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर लेफ़्ट क्लिक करके रखते हैं, दबाए रखते हैं, तब भी दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक पेंट ब्रश टूल और एक होता है ब्लॉक ब्रश टूल। तो आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ पेंट ब्रश टूल के बारे में, ठीक है। तो पेंट ब्रश टूल जो होता है, इसका क्या क्या यूज़ है, हम इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी आज की क्लासेस में करने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर हमें पेंट ब्रश टूल चाहिए तो हम इस शॉर्टकट की बी प्रेस करके भी पेंट ब्रश टूल को ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि अगर आपने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया हुआ है, अगर आप बी प्रेस करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पेंट ब्रश टूल का आइकन यहाँ पे कर्सर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम एक एक करके इसके सारे यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल बात करें तो पेंट ब्रश टूल पे क्लिक करके हम कहीं पे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पेंट ब्रश टूल का यूज़ होता है कि कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ये नॉर्मली जैसे पेंसिल यूज़ होता है वैसे ही यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आप नॉर्मली जैसे ही ड्रॉ करना चाहो, ठीक है, वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप पहाड़ बनाना चाहो तो पहाड़ बना सकते हो, ठीक है। बादल बनाना चाहो तो आप बादल बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, पेन टूल की मदद से। अब देखिए, जब हम पेन ब्रश टूल की बात करें, ठीक है, तो पेन ब्रश टूल आप देखोगे ये ब्लैक कलर से लिखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक का कलर क्या है, ब्लैक है। अगर हम स्ट्रोक का कलर चेंज कर दें, जैसे हम स्ट्रोक के कलर पे क्लिक करते हैं, अगर हम इसको रेड कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो अब हम जो भी लिखेंगे, कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे तो रेड कलर का होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो भी कलर चेंज करना चाहें, ठीक है, अगर हम ब्लू कलर कलर का करना चाहें, पर्पल कलर का करना चाहें, तो ये देखो ये यहाँ पे वही चीज़ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चाहो तो कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो ये पेंट ब्रश टूल है, अगर आप इस पर दो बार क्लिक करें तो आपको कुछ एक पॉपअप ओपन होता हुआ दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेंट ब्रश टूल ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है फिडलिटी का, इसका क्या मतलब होता है हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो बार क्लिक करके मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है फिडलिटी को 0 करता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, ठीक है। 0 करने के बाद आप ये देखोगे कि मैं ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा सा अपने माउस को ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ ऊपर नीचे, ठीक है, और ऐसे ऐसे लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब लाइन मैंने ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल कैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं दो बार क्लिक करता हूँ, ठीक है, और फिडलिटी को हाई कर देता हूँ और ओके कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ें सेम ड्रॉ करूँगा लाइन को ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जो सेकंड वाला लाइन है वो स्मूथ हो गया, मतलब कि फिडलिटी जितना ज़्यादा हम रखेंगे ना उतना स्मूथ। ये हल्का फुल्का जो कर्व भी हम लोग लेते हैं ना, थोड़ा सा पेंसिल का यूज़ करके या पेन का यूज़ करके, जो ये साइड साइड जिगजैग सा बना हुआ आ जाता है, इसको स्मूथ कर लेता है, ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे इसको उतना ही ज़्यादा स्मूथ होगा, ठीक है। इसे नॉर्मली सेंटर में रखते हैं, ठीक है। तो सेंटर में रख के भी हम लोग देखते हैं इसमें क्या चेंज हो रहा है। मैं थोड़ा सा जिगजैग जिगजैग टाइप का ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल ऐसे ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको पेन को कैसे रखना है, ठीक है, पेंट ब्रश को आपको कैसे रखना है, कितना स्मूथ रखना है। आप चाहते हो कि बिल्कुल स्मूथ हो लाइन, ठीक है, तो उसको हाई पे रखो। आप चाहते हो जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, वैसा ही दिखे, तो आप इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में रखो, ठीक है। मैं इसको सेंटर में ही रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फिल न्यू ब्रशेस स्ट्रोक, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। मैं कंट्रोल ए करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं दो बार इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल न्यू ब्रशेस स्ट्रोक पे क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। देखो मैं इस पर कुछ भी करता हूँ ना, अभी भी सेम वही चीज़ दिखाई पड़ रहा है, मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ से ना फिल में कुछ कलर को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया येलो कलर, ठीक है। अब देखो, अब मैं फिर कुछ बनाता हूँ, आप देखोगे कि जितना मैंने ड्रॉ किया उसके बीच में येलो कलर अपने आप ही आ गया है। मैं अगर सर्कल बनाऊँ तो इसमें येलो कलर आ गया। मैं कुछ भी बनाऊंगा, मैं ट्री बनाऊंगा, अगर मैं इसमें ग्रीन कलर ले लूँ,
ठीक है, और मैं चाहता हूँ पेंट ब्रश टूल से एक ट्री बनाना। ठीक, तो ये ग्रीन कलर का ट्री आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं ब्राउन कलर से, ठीक है, मैं इसमें बना देता हूँ। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक तरह से ट्री हो गया। और मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आप, ठीक है, फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक पे क्लिक करके कुछ भी बनाते हो पेंट ब्रश टूल के मदद से, तो ये ऑटोमेटिक फिल होता रहता है। ठीक है, तो ये फिल जो होगा ये डिसाइड करता है कि आपने फिल में कौन सा कलर लिया हुआ है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है कीप सेलेक्टेड। ठीक है, अगर आपने फिल से हटा दिया और कीप सेलेक्टेड पे क्लिक करके ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप कुछ भी बनाए, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी बना रहा हूँ, तो आप ये देखोगे इसके अंदर ना एक लाइन दिखाई पड़ेगी। मैं स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं स्ट्रोक का कलर कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं रेड ही कर देता हूँ। ओके, आप इसके बीच में देखोगे कि ये लाइन आपको सेलेक्टेड लाइन दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या था, इससे पहले क्या था, जब मैं इस पे दो बार क्लिक करके मैं यहाँ से ये इसको हटा देता हूँ, कीप सेलेक्टेड ओके करता हूँ। अब मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो इसके बीच में लाइन सेलेक्टेड लाइनिंग नहीं दिखाई पड़ती। जो पाथ की लाइनिंग होती है, एंकर की लाइन होती है, ये लाइन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, चाहे आप कितना भी आप चला लो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लाइन देखना है तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना होगा और इस पर क्लिक करना होगा, तो आपको ये लाइनिंग दिखाई पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप सिलेक्शन टूल पे भी जाके आप सेलेक्ट करते हो तो इसके बीच में ये जो पाथ की लाइनिंग है, ये किसी पे भी आप सेलेक्ट करोगे तो पाथ की लाइनिंग दिखाई पड़ने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये तो है कि पाथ की लाइनिंग आपको दिखाई पड़ रही है जब सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन जब चलाते हो, जब पेन का यूज़ करते हो, उसी टाइम पे शो हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दो बार क्लिक करते हैं और कीप सेलेक्टेड पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो भी चलाओगे ना, ऑटोमेटिक इसके ऊपर पाथ की लाइन, एंकर की लाइन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और जब ये दिखाई पड़ेगा तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के यूज़ से आप किसी भी एंकर को आप मूव कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, जहाँ भी आपको मूव करना है। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, जब हम पेंट ब्रश का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंट स्टाइल में ये चलता हुआ दिखाई पड़े, ठीक है, तो इसके लिए हम विंडो पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रश का ऑप्शन आएगा। ब्रश, ब्रश के आगे F5 लिखा होता है, शॉर्टकट की है इसका। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, या फिर आप अपने राइट साइड में देखोगे यहाँ पे एक ब्रश का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो तो ये ऑप्शन आ जाएगा। या फिर विंडो पे जाके ब्रश पे जाओगे तब भी ये ऑप्शन आएगा, या फिर F5 प्रेस करो तब भी ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है और इसका यूज़ से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल A करके डिलीट कर देता हूँ जो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम ब्रश टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और हम ड्रॉ करते हैं तो देखो यही ऐसे ही चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर हमें ऐसा लाइन चाहिए, ठीक है, तो ये ऐसा चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ब्रश यहाँ से ऑप्ट किया। अगर हमने ये ऑप्ट किया तो ठीक है, तो यही चीज़ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी देखो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये कैसे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बॉर्डर ऑर्डर लाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मान लो मैंने इसे छोटा कर दिया पेज को। ठीक है, पेज को छोटा करने के बाद कंट्रोल A करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल टूल पे जाता हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल टूल, और यहाँ से एक बॉर्डर बनाता हूँ नीचे तक। ठीक है, यहाँ तक मैं एक बॉर्डर बनाता हूँ। अब ये जो बॉर्डर आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस वाले पे। ठीक है, ठीक है, इस पर क्लिक करके इसका स्ट्रोक भी बढ़ा देता हूँ। तो आप ये देखोगे कि कितना प्यारा ये बॉर्डर आपको दिखाई पड़ेगा इस पेज का। ठीक है, अब ये देखोगे ये बॉर्डर आपको दिखाई पड़ रहा है 3 लाइनिंग का। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शन है, या नॉर्मल ये तो स्टॉक से हैं तो ऐसा तो कर ही सकते हो। ठीक है, एक एक पे जाके आप खुद से देखिए कि आपको कैसा चाहिए। ठीक है, ओके।
अभी मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ बॉर्डर को, ठीक है। डिलीट कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगा। अब ये ऐड कैसे होती है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ब्रश ऐड कर दूँ, ठीक है, जो थोड़ा सा थिक हो, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैं इसमें ये प्लस का साइन है, ठीक है, इस प्लस वाले साइन पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है कैलीग्राफिक ब्रश, ठीक है, ब्रिस्टल ब्रश, पैटर्न ब्रश। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है कैलीग्राफिक ब्रश का, उस पर ओके करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रश का ये आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल कैसा होना चाहिए, ठीक है, राउंडनेस कैसा होना चाहिए और साइज़ कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रश का नाम देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया कि ये मेरा ब्रश है, दीपक ब्रश लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से जो ये गोल गोल चल मतलब कि अगर राउंड होता है, ठीक है, तो किधर भी हम चलाएंगे, ठीक है, तो इक्वलेंट मूव करेगा, मतलब कि उसका साइज होगा इक्वल होगा। अब जैसे मान लो मैं इसे कम कर देता हूँ, जो ऊपर डॉट है ना उसे कम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं जब ऐसे चलाऊँगा तो इसका जो इसकी मोटाई है वो थोड़ी कम होगी, और नीचे की तरफ मैं चलाता हूँ तो इसकी मोटाई ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नीचे का देख सकते हो जब ये नीचे चलेगा, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है लेफ़्ट से राइट तक का वो ज़्यादा है। और जब ये राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट चलता है तो इसका देखो हाइट का जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको करके देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको कम कर दिया, ठीक है, कम करने के बाद मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा बना हुआ आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बना हुआ आ गया है, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसे इस पे क्लिक करके मैं ब्रश टूल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मैं इस पे चलाने की कोशिश करता हूँ तो देखो ऐसे तो चलता हुआ हमें कम दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और नीचे की तरफ में आ रहा है तो ये मोटा दिखाई पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ब्रश ही हमने ऐसा रखा है, ठीक है। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो आप दो बार इस पर क्लिक करें दोबारा से अपने वाले ब्रश पे, तो ये दीपक ब्रश के नाम से तो आ जाएगा, और इसको दोबारा से वैसे ही कर दे, मतलब कि जैसे पहले था वैसे कर दे, ठीक है। और ये जो एरो दिखाई पड़ रहा है आप एरो किधर भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ तो सेम ही है, ठीक है। तो ओके कर दे, ठीक है। आप प्रीव्यू पे आपने अगर क्लिक कर रखा है तो देखो ये प्रीव्यू करके भी बताएगा कि देखो अगर आप ऐसे करते हो तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, और ऊपर से अगर आपने छोटा कर दिया इसको, ठीक है, तो देखो ये वाली जो लाइन है वो छोटी हो जाएगी, मतलब पतली हो जाएगी, और जो ऊपर से नीचे वाली लाइन है ये मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो लाइन को मोटा करने के लिए या पतला करने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने एरो से मैंने इसको ऐसे कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, और ऊपर करने के बाद अब मैं इसको ऐसे पतला करता हूँ। तो आप ये देखो जो ऊपर से नीचे वाली लाइन है ये पतली दिखाई पड़ रही है, और लेफ़्ट से राइट वाली जो लाइन है ये थोड़ी मोटी हमें दिखाई पड़ने लग रही है, ठीक है। और जो भी चेंज होता है वो यहाँ पे डॉट में भी चेंज आ जाता है। देखो यहाँ पे साइड में जो ये बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, हम जो भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि देखो अब ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा, एरो से हम हर जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने नॉर्मल कर दिया है, ठीक है, जैसे हमें रखना है वैसे आप नॉर्मल करके इसका साइज़ दोबारा से वैसे ही कर दो। अब ये साइज़ है हम कितना मोटा रखना चाहते हैं, ये 9 pt पे है ऑलरेडी, तो अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो देखो ये और ज़्यादा मोटा होता जाएगा, जितना हम बढ़ाएंगे उतना मोटा होता जाएगा, जितना कम करेंगे उतना पतला होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से राउंडनेस है, ठीक है, आपको कैसे रखना है, ठीक है, बिल्कुल ही। अभी जैसे कि आप इसका लास्ट का बॉर्डर देखो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन जैसे दिखाई पड़ रहा है, राउंडनेस जितना करोगे तो ये उतना ही राउंड होगा। जो लास्ट का जो होता है ना ये राउंडेड फॉर्म में आएगा। आप ये देखो ये ज़्यादा राउंड हुआ हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसका बॉर्डर जो है लास्ट के बॉर्डर ये राउंडेड शेप में आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही ज़्यादा ये राउंड होगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है, इसके बाद आप ओके कर लो। आपको लगता है कि इतने रहना चाहिए, तो अगर मेरे को साइज़ इतना नहीं रखना, मुझे 12 pt पे रखना था, 12 pt पे ओके कर दो। और अप्लाई टू द स्टॉक पे भी कर सकते हो, या लीव स्टॉक पे करोगे तो जो पहले का था वो वैसे ही रहेगा, नया स्टॉक जो बनाओगे उसमें ही चेंज होगा। तो अप्लाई टू स्टॉक कर देता हूँ, बाकी पहले वालों में भी चेंज आ जाए, ठीक है। और यहाँ से इस पर कुछ भी बनाता हूँ तो ये देखो ये 12 pt पे ही चलेगा, जो भी हमने फंक्शन वहाँ पे यूज़ किया था ये उस पर ही काम करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ओके। मैं कंट्रोल A करके मैं डिलीट कर देता हूँ इनको, ठीक है। तो होप सो इतना आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब हम कुछ और भी चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, और हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे आता है ब्रिस्टल ब्रश। ठीक है, ये दो ऑप्शन अभी हाइड है, इसको ये कैसे आएगा मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को अभी। ठीक है, अभी आ रही है ब्रिस्टल ब्रश। तो ब्रिस्टल ब्रश पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया, तो ये मेरे पास एक पॉपअप ओपन हो गया है। ठीक है, इसके अंदर हम ब्रश को कैसा रखना चाहते हैं ये बता देंगे। ठीक है, इसमें ये जैसे राउंड पॉइंट हो, मतलब साइज़ हम कितना साइज़, जैसे ये जो आप दिखाई पड़ रही है प्रीव्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कितना थिक चाहिए। ठीक है, इसका जो बॉर्डर होता है ब्लर टाइप का होता है। ठीक है, आप देख सकते हो। ब्रिस्टल लेंथ, ठीक है, आपको कितना रखना है। ठीक है, ब्रिस्टल डेंसिटी आपको क्या रखनी है। ठीक है, ब्रिस्टल थिकनेस, थिकनेस क्या रखना है आपको। ठीक है, पेंट ओपेसिटी क्या रखनी है आपको, जैसे ओपेसिटी ज़्यादा रखनी है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही डार्क चलेगा। ठीक है, ओपेसिटी कम रखनी है तो बिल्कुल ही लाइट होगा। ठीक है, ठीक है, स्टिफनेस आपको कितना रखना है। ठीक है, अगर आप जीरो रखते हो तो बिल्कुल ही ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लो, आपको जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हो। ठीक है, और जैसे ही ओके करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रश के अंदर यहाँ पे एक ऐड हो गया 7.20 के नाम पे। ठीक है, और इससे आप चलाओगे तो ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, इस पेज पे आप कहीं पे भी चलाओ तो ये ऐसे ही चलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्टॉक का कौन सा कलर है। अगर स्टॉक का कलर आप चेंज करोगे तो उस हिसाब से चलेगा ये। ठीक है, कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये पैटर्न ब्रश क्या होता है। पैटर्न ब्रश बहुत इंटरेस्टिंग है, पैटर्न ब्रश। ठीक है, तो पैटर्न ब्रश का यूज़ होता है जैसे कि अगर मान लो कि मैं एक पैटर्न बनाता हूँ। पैटर्न में कैसे बना सकता हूँ, तो मैं पैटर्न बनाता हूँ, एक फूल का पैटर्न बनाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ। ठीक है, एलिप्स टूल लेने के बाद, ठीक है, मैं एक्चुअली इसका स्ट्रोक कलर जीरो करके मैं इसका फिल कलर में कलर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से स्वैप कर दिया है। अब यहाँ से मैं एक पत्ता टाइप का बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे ही बनाता हूँ अब इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। मैंने ये बनाया। ठीक है, ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रोटेट टूल है एक। ठीक है, रोटेट, रोटेट पे क्लिक करना है। ठीक है, रोटेट पे क्लिक करने के बाद आपको ना इसके बिल्कुल ही सेंटर नीचे के जो एंकर है ना, सबसे नीचे वाले एंकर पे क्लिक करना है, ताकि ये जो सेंटर पॉइंट है ना ये एंकर पे आ जाए। जैसे ही मैं एंकर पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये सेंटर पॉइंट है ना, ये एंकर पे आ गया है। और मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा वहाँ पे आप देखोगे, इसे उठा भी सकता हूँ मैं ऐसे करके। अच्छा एक सेकेंड, देखो मैं जहाँ भी लेके जाना चाहूँ ना उठा के, तो वहाँ पे ये वाला एंकर पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये वाला एंकर पॉइंट बीच में जो ट्रिगर टाइप का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस एंकर पॉइंट के लिए मैंने बोला था कि आपको सबसे लास्ट में क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ क्या मैं बता रहा था। मैंने क्या बोला कि आपको एलिप्स टूल पे जाना है, आपको एक सर्कल लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको ये आपको ओवल टाइप का ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद आप जाओगे रोटेट पे। ठीक है, रोटेट टूल पे जाने के बाद इसके नीचे वाले एंकर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर वाला जो एंकर पॉइंट है इस पर क्लिक करके रखना है और इधर की तरफ में मूव करना है, राइट की तरफ में। अब राइट की तरफ में मूव करोगे तो देखोगे ये वहीं से मूव हो रहा है जहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट रखी थी। ठीक है, तो जब आप मूव कर रहे हो ना तो आपको ऑल्ट बटन को दबाए रखना है। तो आप देखोगे कि एक तो पहले से वहाँ पे है और दूसरा ये मूव हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद इसको आपको माउस को सबसे पहले छोड़ना है। ठीक है, फिर ऑल्ट बटन को छोड़ना है। अब कंट्रोल डी दबा के दबाते रहना है, जितनी बार दबाओगे उतनी बार ये राउंड शेप में ऐसे एक फ्लावर का डिज़ाइन बनता जाएगा। ठीक है, आप ये देखोगे एक फ्लावर का डिज़ाइन बन चुका है। अब क्या करना है, सिलेक्शन टूल पे जाना है और इसको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हो। इसका यूज़ आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे तो इक्वल प्रोपोर्शनेट में होगा। ठीक है, ओके। अब ये जो चीज़ है, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने बनाया, ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके तो रखना है। ठीक है, और यहाँ जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करना है। आप देखोगे ये सारे के सारे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। ठीक है, आपको मैं बताने वाला हूँ पैटर्न ब्रश कैसे काम करता है। ठीक है, तो पैटर्न ब्रश पे क्लिक करेंगे हम और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न ब्रश ऑप्शन दिखाई पड़ता है। ठीक है,
इस ऑप्शन पे जाके हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ओके करने के बाद आप देखोगे कि आप ब्रशेस के अंदर एक और पैटर्न ओपन हो चुका है। ये देखो जो हमने अभी बनाया था वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट बटन को दबा के मैं इसको डिलीट कर दिया। अब मैं पेज को थोड़ा छोटा करता हूँ और स्पेस बटन के साथ पेज को ऊपर की तरफ मैं लेके जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखो कि मेरे को इस पेज पे पैटर्न बनाना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके कॉर्नर कॉर्नर से एक बॉर्डर बना दो इस पैटर्न से, बहुत प्यारा लगेगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, पेंट ब्रश टूल पे तो क्लिक करना ही है, पेंट ब्रश टूल पे। ठीक है, और इस पर क्लिक करके आप यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। अब ये देखो कैसे भी लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो ये देखो ये कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, आप चाहो तो कैसा भी आप पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ए के साथ मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको जैसा भी पैटर्न बनाना है आप वैसा पैटर्न बना सकते हो। कंट्रोल ए के साथ डिलीट। ठीक है, अगर मेरे को बॉर्डर पे यही चीज़ रखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा और जो इसका सेंटर है, सेंटर पे क्लिक करके ऑल्ट बटन के साथ मैं ऐसे बॉर्डर बनाऊंगा ताकि चारों तरफ इक्वल प्रोपोर्शनेट में हो। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर बना दिया। ठीक है, बॉर्डर बनाने के बाद मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरे पास ये बॉर्डर में ये प्यारा सा जो मैंने पैटर्न लिया था ये पैटर्न आ चुका है। ठीक है, ओके, तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा, होप सो। ठीक है, आप लोग ज़रूर इसे बनाएं। ठीक है, तो आप देखोगे ये पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब देखो ये जो पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, मैं इस पर दोबारा से 2 बार क्लिक करता हूँ। जो ब्रशेस के अंदर ये पैटर्न है इस पर 2 बार क्लिक करता हूँ तो ऐसा शो होने लग गया। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो इसका साइज़ बढ़ाना है मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ। ये देखो यहाँ से जितना भी ऐसे करूँगा तो इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये साइज़ बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से आपको यहाँ से कोई चेंज आ नहीं रहा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक दो दो जो जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ये फ्लावर है, फूल जैसा जो ये आकृति है, इन दो के बीच में थोड़ा सा स्पेस आए, मतलब कि स्पेसिंग गैप देना चाहता हूँ। तो कितना गैप देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10%। तो देखोगे कि इसके बीच में 10% का गैप आने लग गया। अगर मैं इसको 20% करता हूँ तो देखो इनके बीच में 20% का गैप आने लग गया। तो यहाँ से स्पेसिंग के अंदर आप जितना परसेंटेज लिखोगे 20, 30, 40 उतना आपको गैप देखने को मिलेगा। जीरो करोगे तो ये आपस में चिपके हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये सारे ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि जो कॉर्नर है, ठीक है, मैंने ये जैसे ऑटो स्लाइस्ड कर रखा है। ठीक है, ऑटो ओवरलैप आप कुछ भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर ये ऑटो इस पे हो तो ये कॉर्नर पे देखो, कॉर्नर जो है ना इसका ऐसे दिखाई पड़ेगा। मैं ओके करता हूँ। ठीक है, अप्लाई टू स्टॉक पे करता हूँ, देखो ये कॉर्नर पे अलग दिखाई पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको अलग सा दिखाई पड़ रहा है तो अब इस पे जाके आपको सबसे लास्ट वाले पे जाके ओके कर देना है। ठीक है, और अप्लाई टू स्टॉक पे कर देना है ताकि सारा का सारा इक्वली हमें दिखाई पड़े। ठीक है, ओके, अब चाहते हो कि यहाँ पे क्लिक करके अगर टिंट करना चाहते हो, ठीक है, तो स्टॉक में जो कलर होगा वही होगा। अभी क्या है कि अभी टिंट नहीं करता हूँ, अभी नॉर्मल नॉन पे रहने देता हूँ। स्टॉक का कलर मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको कर दिया रेड कलर का और ओके कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करके मैं इस पर ऐसे इस पे करता हूँ तो देखो ये जिस कलर का हमने बनाया था ना उसी कलर में हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि अगर मैं पेंट ब्रश भी लेता हूँ, ठीक है, और इस पे करके पेंट ब्रश पे और यहाँ से मैं कुछ भी बनाऊँ ना तो ये हमें उसी कलर का दिखाई पड़ेगा जिस कलर में हमने बनाया हुआ था। लेकिन अगर मैं इस पर 2 बार क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जैसे ही टिंट करता हूँ तो देखो जो स्टॉक में कलर है, स्टॉक में कलर कौन सा है, तो ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज कलर का हो गया। तो जैसे ही मैं टिंट्स करता हूँ ना तो स्टॉक में जो कलर होगा, ठीक है, अप्लाई टू स्टॉक, वही कलर का हम ये शेप को बना सकेंगे। ठीक है, तो जैसे कि स्टॉक में मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इस पर कर दिया, ठीक है, पर्पल। ओके, तो ये पर्पल होने लग जाएगा। ठीक है, अगर इस पर कर दिया मैंने येलो तो येलो हो जाएगा। तो आप देखो जिस पे भी मैं करूँगा ये उसी कलर में चेंज होगा। ठीक है, ओके, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि पैटर्न ब्रश जो है ऑप्शन कैसे यूज़ में हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये जो 3 ऑप्शन है जैसे स्टेच टू फिट और ऐड स्पेस टू फिट, थोड़ा सा स्पेस दे देता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया इनके बीच में,
इसमें कम है। आप यहाँ पे देखोगे, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में देखो, यहाँ पे स्पेस थोड़ा बढ़ गया है, तो हल्का सा स्पेस बढ़ाने के लिए हम ऐड कर सकते हैं स्पेस को, ठीक है, और ओके कर देंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम पैटर्न बना सकते हैं। आप पैटर्न किसी भी चीज़ का बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कुछ और भी पैटर्न बनाता हूँ, तो मैं कंट्रोल ए करके मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं इसके साथ कुछ पैटर्न बनाता हूँ, तो मैं क्या पैटर्न बनाऊँ। जैसे मैंने एलिप्स टूल लिया, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ये लिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इस पर क्लिक करके, और सॉरी, इस पे जाके जो एंकर पॉइंट टूल है इस पे क्लिक करके एक पत्ते जैसा आकार दे देता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, मैं एक ऑल्ट के साथ एक और प्रेस करता हूँ, ऐसे करके ऑल्ट के साथ इसके पाथ पे क्लिक करके एक और मैं डिज़ाइन मतलब एक और ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको इसमें ऐसे कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इनका ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से पत्ते वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और जो इसका स्टॉक है उसको हटा देता हूँ, स्टॉक मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। और हमें इसी का ही पैटर्न बनाना है, तो मैं ये प्लस वाले साइन पे क्लिक कर सकता हूँ और पैटर्न पे क्लिक करके मैं ओके कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको खींच के अंदर की तरफ ब्रश टूल के अंदर लेके आना चाहूँगा, मतलब ब्रशेस का जो ऑप्शंस है, ठीक है, पैलेट है, इसके अंदर लेके आके छोड़ दूंगा, तब भी ये सारे के सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, पैटर्न ब्रश पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, ठीक है। तो अब देखो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा जब हम पैटर्न बनाएंगे तो, ठीक है, ठीक है। तो अब देख लो, यहाँ बता रहे हैं कि आपको कैसा रखना है, ऐसे रखना है तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जैसे भी आपको रखना है वैसे रख सकते हो और ओके कर दे, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ब्रश टूल पे, पेंट ब्रश पे, ठीक है, और इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं ऐसे करके लाता हूँ, तो ये देखो ये पत्तों का बन रहा है, दिखाई पड़ रही है। पत्ते डिज़ाइन थोड़ा अलग हो गया, लेकिन ये पत्तों का वैसे ही सेम जैसे हम बनाना चाहते थे वैसे बनना स्टार्ट हो गया। अब एक बॉर्डर पे बनाना चाहते हैं तो हम बॉर्डर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके सेंटर से ऑल दबा के एक बॉर्डर बना लेते हैं, ठीक है। और इस पर हम नॉर्मली क्लिक करेंगे तो ये देखो ऐसा बन गया, ठीक है। तो बना के इसको डबल टाइम क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू भी चेंज करके देख सकते हो। ऐसे रखना है तो ऐसे कैसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे रखना है तो ऐसे कैसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे रखना है तो ऐसे कैसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक एक ऑप्शन पे जाके आपको खुद से देखना है कि क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। ओके कर दोगे तो ये वैसे ही दिखाई पड़ेगा। तो बहुत प्यारा सा बॉर्डर आ गया। आप भी अपने से कुछ कुछ चीज़ें बना के, ठीक है, आप ये चीज़ों का यूज़ करें, ठीक है। बहुत प्यारा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। ओके, मैं कुछ और भी बना लेता हूँ। मैं पेंट ब्रश लिया, ठीक है, नॉर्मल, मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक डिज़ाइन टाइप का बनाऊँ, तो कुछ ऐसे, और यहाँ पे एक राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। और इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो राउंड लिया है ये इसका स्ट्रोक 5 स्ट्रोक पे, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक, इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट है, ठीक है। रिफ्लेक्ट में इसको क्या करना है, प्रीव्यू पे करते ही कॉपी करनी है इसको, ठीक है। मैंने इसका कॉपी कर लिया, ठीक है। और एक स्टॉक पे क्लिक करके मैं इसे हटा के मैं ऐसा बना सकता हूँ। मैंने ये रखा, या फिर ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है।
तो मैंने ऐसे कुछ बनाया। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप। ठीक है, ग्रुप करने के बाद मैं इसे जैसे भी चाहूँ इसको इसमें लेके आ सकता हूँ। इसको दबा मतलब कि इसके पाथ पे क्लिक करके इसको अंदर की तरफ में लेके आया, पैटर्न पे क्लिक किया और ओके किया। ठीक है, और ओके। ठीक है, कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं ब्रश टूल का यूज़ करके जो मैं इस पे लाया था इस पे लाया। ठीक है, और ब्रश टूल का नहीं, हम यही लेते हैं, इसका हमें बॉर्डर पे करना है तो इस पे क्लिक करके हम एक बना लेते हैं। ठीक है, और इस पे हम ये करते हैं तो देखो कितना प्यारा बन रहा है। होप सो आपको ये प्यारा लग रहा होगा। ठीक है, तो जितनी भी प्रैक्टिकल शीट है तो आप समझ जाओ कि प्रैक्टिकल शीट पे जो भी डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये देखो कितना प्यारा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप चाहो तो लाइन सेगमेंट का यूज़ करके आप यहाँ पे लाइन दे सकते हो, स्पेस के साथ यूज़ करके यहाँ से लाइन यहाँ से यहाँ तक दे दो। ठीक है, इसके बाद आप इसको आपको ब्लैक कलर में रखना है ना, तो इसे आप ब्लैक कलर में ही कर दो। ठीक है, अब इसके पास से आप ऑल्ट बटन को प्रेस करो और इसके पास से एक दूसरी लाइन को नीचे खींचने की कोशिश करो। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करो, ऑल्ट को दबा के रखो और इसके पास से दूसरी लाइन को खींचने की जो कोशिश करो। ठीक है, और कंट्रोल डी के साथ नीचे की तरफ में ले आओ। तो एक प्रैक्टिकल पेज बनके तैयार हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही बनता है प्रैक्टिकल पेज। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि हमने कितने सारे पैटर्न्स बना दिए हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करके मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, अब मैं क्या बनाता हूँ, अब मैं कुछ सोचता हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। ठीक है, अब मैं एक पौधा टाइप का बनाता हूँ। ठीक है, पौधा कैसे बनाऊँगा तो मैं बता देता हूँ। तो मैंने एक लाइन आर्कटूक लिया। ठीक है, हम्म, हाँ जी, तो हम आर्क टूल ना लेके ना लाइन सेगमेंट टूल ही लेते हैं। ठीक है, हमने इस पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ से ना एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब जो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है आप देख सकते हो, इस लाइन को मैं मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके यहाँ से मैंने एलिप्स टूल ले लिया। ठीक है, एलिप्स टूल। ठीक है, और यहाँ से जाके मैंने इसका बॉर्डर को ऐसे कर दिया, मतलब ये पत्ते जैसा आकार दे दिया मैंने। ठीक है, और इसको मैंने कलर से फिल कलर कर दिया इसमें ग्रीन कलर का। ठीक है, तो इसमें ग्रीन कलर हो गया और इसका स्टॉक मैंने कम कर दिया। ठीक है, अब ये देखो इसमें मैंने पत्ते डाल दिए। ठीक है, ऑल्ट को दबाए रखा। ठीक है, और एक पत्ते डाल दिए, ऑल्ट को दबाए रखा, एक और पत्ते डाल दिए। ठीक है, और इस बार दोबारा से ऑल्ट को दबाए रखा, एक और लेके आ गया मैं और यहाँ से मैंने एक पत्ते डाल दिए। ठीक है, यहाँ से भी मैंने एक पत्ते डाल दिए और यहाँ से भी एक पत्ते डाल दिए। ठीक है, ठीक है, और इस पे क्लिक करके स्टार्टिंग वाले पे क्लिक करके मैंने इसका थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा दिया और इसको मैंने कौन सा कलर दे दिया, तो स्टॉक को मैंने दे दिया ये कलर। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लेने के बाद मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया, फिर राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर सकते हो। अभी ये अनग्रुप का ऑप्शन आएगा क्योंकि मैंने ग्रुप कंट्रोल जी से कर दिया था। ठीक है, तो ये ऐसा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट रहने देता हूँ सिलेक्शन टूल से और मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पे लिखा है आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश क्या होता है? ठीक है, तो आर्ट ब्रश पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, ये पैटर्न जैसा नहीं होता, ये एक ही बार आएगा, ये बार बार उसको रिपीट नहीं करेगा पैटर्न जैसे। ठीक है, लेकिन ये आर्ट ब्रश पे क्लिक करके जैसे ही ओके करता हूँ तो कुछ ऐसे हमें दिखाई पड़ता है। इसका साइज़ भी बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल पहले जैसे ही रहने देते हैं, कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते इसमें और ओके कर देते हैं।
ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक आ चुका है, ये आर्ट ब्रश के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके डिलीट बटन मैंने दबा दिया। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आर्ट ब्रश आ चुका है एक। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें, ब्रश पे जाए, आप देखिए अब ऐसे करोगे ना, तो जब भी आप करोगे तो ये देखो ऐसे बन के आ गया। ठीक है, आप इसे जिग जैग भी करोगे तो ये जिग जैग बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा है। ठीक है, तो आपको जितनी बार आपको करना है, जैसे एक बार करना है, दो बार करना है, जहाँ जब भी आप करोगे आप वैसे, आप जिधर से करोगे वैसे बन के आने लग जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक करो तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये एक ही होगा। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं होगा, लेकिन जितना लंबा लाइन आप लेके जाओगे ड्रॉ करोगे उतना लंबा ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा आर्ट बोर्ड। होप्स आपको समझ आया होगा। अगर मैं इस पर दोबारा दो बार क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टेच बिटवीन गाइड्स, इस पर क्लिक करके मैं स्ट्रेचिंग कहाँ से कहाँ तक करना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि मैं इसको यहाँ बस ऊपर वाले दो को स्ट्रेच नहीं करना चाहता हूँ, ऊपर वाले पत्तों को। ठीक है, और नीचे के दोनों पत्तों को मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो ऊपर वाले स्ट्रेच नहीं होंगे, जो बीच वाला हिस्सा है ना यही स्ट्रेच होगा। ओके कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो मैं ऐसे बनाता हूँ ना लंबा सा, तो देखो ऊपर वाले और नीचे वाले ये दोनों स्ट्रेच नहीं हुए, ये अपने ही स्थान पे जैसे हैं वैसे ही हैं। लेकिन जो बीच वाला है ना ये क्योंकि मैंने लंबा बनाया तो ये लंबे लंबे हो गए हैं दोनों पत्ते, क्योंकि बीच वाला स्ट्रेच होगा। ठीक है, आप अगर ज़्यादा स्ट्रेचिंग लंबी करोगे तो ऊपर वाले ये स्ट्रेच नहीं होंगे, बीच वाला स्ट्रेच होगा। तो ये होता है स्ट्रेचिंग का। आप स्ट्रेचिंग किसको रखना चाहते हो, आप चाहते हो सारे स्ट्रेच हो तो आप ऊपर तक ले आओ कि सारे स्ट्रेच होने चाहिए, और इसको नीचे तक लेके जाओ, नीचे वाले गाइड्स को। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये ऊपर से लेके नीचे तक ये सारे स्ट्रेच होंगे एक साथ। जैसे अगर मैं कुछ भी बनाता हूँ तो देखो ये सारे स्ट्रेच होंगे, सबका साइज इक्वलिटी मतलब बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके आप इस चाहो तो यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो, है ना। एक देख रहे हो कितने सारे पत्ते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे बना के एक गमला टाइप का बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक छोटा सा गमला बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ले लिया इस कलर का। ठीक है, और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसको छोटा कर देता हूँ। नहीं नहीं सॉरी, नीचे वाले को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ये गमला टाइप का कुछ बना के मैंने तैयार कर दिया, बस इसमें फल लगने बाकी हैं, पत्ते तो बहुत सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम आर्ट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। कंट्रोल ए से मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं दो बार क्लिक करता हूँ इसी के ऊपर। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, इसमें मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ और ओके करता हूँ। अब मैं ब्रश पे जाता हूँ और मैं बनाता हूँ, तो देखो कितने बड़े बड़े इसके साइज़ बढ़ाने के बाद तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप साइज़ इसका नॉर्मली रखें जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है साइज़। ठीक है, ओके, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि मैं इसका यूज़ कैसे कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्कैटर्ड ब्रश है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ें मैं एक बार ये लेता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ये जो स्कैटर्ड ब्रश है ना इस पर ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको सब अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ना लेके ना मैं किसी और चीज़ को लूँगा। मैं नॉर्मली कुछ और बनाता हूँ। ठीक है, मैं इस बार क्या बनाता हूँ, मैं इसी से ही बनाता हूँ एक फ्लावर टाइप का। मैंने इसको मैंने कर दिया येलो कलर। ठीक है, और इसका स्टॉक मैंने क्या कर दिया, नन कर दिया। ठीक है, ठीक है, और मैं रोटेट टूल पे जाता हूँ और नीचे वाले एंकर पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऑल्ट दबा के मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल डी 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 डी। ठीक है, और मैंने येलो कलर का ये बना दिया, और इस पे मैं क्या करता हूँ ग्रुप कर देता हूँ। कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप कर दिया और इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया। शिफ्ट के साथ करें तो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है,
और मैं इस पर क्लिक करके ये स्कैटर्ड ब्रश पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, स्कैटर्ड ब्रश पे क्लिक करने के बाद मैं ओके करता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे साइज़ है। हम चाहते हैं कि जब अभी नॉर्मल हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने नॉर्मली ओके कर दिया। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे स्कैटर्ड ब्रश का एक आ गया ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्कैटर्ड में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि इस पर क्लिक करके मैं पेंट ब्रश पे जाता हूँ और यहाँ से ना ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखोगे कि वो जैसे पैटर्न जैसा ही हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये फ्लावर। अब क्या है, मैं 2 बार इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। अब मैं ये करके, अब इस लाइन को देखना, जैसे ये इसको मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये प्रीव्यू भी तो करना है मुझे, लास्ट में ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लिए तो इसका साइज़ देखो, साइज़ कैसे बढ़ रहा है। जितना भी मैंने बनाया, इसको साइज़ छोटा करना है तो यहाँ से मैं छोटा कर सकता हूँ। अब जब भी ड्रॉ करूँगा तो ये इतनी छोटे शेप में ही आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, और नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, वैसी स्पेसिंग है, दो के बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए, स्पेसिंग बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो जितना बढ़ाना है, कम करना है तो कम कर सकते हो, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा अब। ठीक है, चलता हुआ। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पेसिंग का भी देखें कि स्पेसिंग आपको कितना रखना है। ठीक है, स्कैटर्ड स्कैटर्ड यूज़ करना है तो आप देख सकते हो ये बिखरे हुए दिखाई पड़ेंगे। मतलब आप कोई भी लाइन करोगे ना तो उस लाइन पे आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये स्कैटर्ड होंगे। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। तो ये इधर उधर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे लेकिन ये इधर उधर ही फ्लावर आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखो ऐसे लाइन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है लेकिन कितने फैले हुए हैं आपस इधर उधर। ठीक है, तो ये स्कैटर्ड होता है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, रोटेशन में आप देख सकते हो ये रोटेट होता है, क्योंकि चारों तरफ से तो सेम है तो आपको ज़्यादा इसमें पता नहीं चलेगा। नहीं तो अगर अलग अलग शेप होता अलग अलग कोनों पे ना तो आपको दिखाई पड़ता है कि रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये रैंडम कर देता हूँ, इसको भी रैंडम कर देता हूँ, इसको भी रैंडम कर देता हूँ और इसको भी रैंडम कर देता हूँ। अब जो साइज़ है रैंडम, किसी का छोटा और बड़ा होगा, रैंडम होगा, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि सबका साइज़ ही बड़ा होगा। तो किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है। छोटा करूँगा तो छोटे तो होंगे लेकिन कोई कोई बड़ा भी दिखाई पड़ेगा। तो ये रैंडम है, कोई छोटा कोई बड़ा। ठीक है, वैसी स्पेसिंग है, किसी में ज़्यादा स्पेस होगा किसी में कम स्पेस होगा। मतलब कोई फिक्स स्पेस नहीं रहेगा कि आप सोचोगे कि कोई ज़्यादा स्पेस है दो के बीच में किसी में कम है, तो फिक्स नहीं रहेगा। ये रैंडम, किसी के बीच में कितना भी स्पेस हो सकता है। स्कैटर्ड बिखरे हुए होंगे, रैंडमली किधर भी जा सकते हैं, आप देख सकते हो किधर भी ये बिखरे हुए दिख सकते हैं। ठीक है, और रोटेशन किधर भी हो सकता है, कोई किधर रोटेट हो रहा है कोई किधर रोटेट हो रहा है, तो इसमें तो आपको रोटेशन ज़्यादा ढंग से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से टिंट कर दोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो स्टॉक का कलर होगा वही आपको दिखाई पड़ेगा जब आप करोगे, तो टिंट पे ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं जो मेरा ये कलर था उसी हिसाब से सारे बन गए मेरे। ठीक है, तो यहाँ से मैं कलर चेंज करके मैं ये कर लेता हूँ। अब मैं इसको इस पर क्लिक करके मैं कुछ भी बनाता हूँ तो देखो जो दिखाई पड़ रहा होगा आपको ये कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कुछ चीज़ें बना सकते हो खुद से। ठीक है, तो ये था हमारा पेंट ब्रश का यूज़ करना, मैंने आपको बताया था कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, ठीक है, इसीलिए मैं अगला इसमें नहीं बताऊंगा। तो आप भी पेंट ब्रश का यूज़ करें। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बनाएं खुद से। ठीक है, होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।